एचएम कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल आपको स्वागत करता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट के ऊपर हम देखेंगे। इसमें से 7-8 वेरिएट का टेस्ट रहता है। पहला टेस्ट देखिए, जो ऑर्डर करना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर व्हिच विल कम इन मिडिल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब पहले देखिए डी आर, पहला लेटर डी आर पी बी डब्ल्यू ऐसा है। तो आपने कुछ भी करने से पहला डी आर पी वी है ना, तो पहले से इसमें से बैक मतलब बी वाला पहला आएगा, जो डिक्शनरी के हिसाब से रहता है पहला लेटर जो है, तो ये फर्स्ट में आएगा, ठीक है, 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर में कौन सा आता है, ड्रॉ आएगा, ठीक है। बी के बाद डी है, पहला लेटर जो है डी, बी डिक्शनरी में दिखे हुए तो पहला लेटर बी आता है, उसके बाद लेटर डी आता है, उसके बाद लेटर पी आएगा 3 में, और 4 में आएगा आर, और 5 में डब्ल्यू, वांट है डब्ल्यू, ठीक है। तो WNT वांट मतलब डब्ल्यू लास्ट को आएगा। तो बीच में कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 में जो 3 नंबर बीच में आएगा, तो ये होगा आपका आंसर, प्ले आएगा, सेंट्रल मिडिल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे ही है, अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फोर्थ में कौन सा आएगा पूछा है। इसमें 5 तो लेटर दिया है, फोर्थ में कौन सा आएगा। इसमें देखिए सभी में एफ है, स्टार्टिंग पॉइंट सभी में एफ है, लेकिन इसमें एफ ए एफ ओ, पहला लेटर अगर सेम है दूसरा लेटर में कंपेयर करना, ए ओ ए ऐसा ही है। तो उसमें से ए तो ओ, ए आने के बाद एफ आएगा, तो ये तीनों ए है, तो कोई भी ए ए ए ये तीनों चला गया। उसके बाद फोर्थ में आएगा ओ आएगा, एफ ओ एल है इधर और एफ ओ है, तो ओबियसली फोर्थ में एफ ओ एल एम ओ, तो ये आएगा फोर्थ में। इसके बाद ये फिफ्थ में आएगा। बाकी तो ये फोर्थ में कौन सा आएगा वही लिखना है आंसर आपको, फोर्थ में आने वाला है फॉलो, ठीक है, ये आएगा फोर्थ में, तो ये आंसर उसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देने से कोई कम मिडिल में कौन सा आएगा। इसमें भी आर यू है दोनों में। इसमें चेक करिए, एक दो नंबर डालना है तो डालिए आर यू एम, लेकिन इधर बी है इधर ए है, और बाकी क्या है देखेंगे, आर यू एम ओ है, आर यू एम आई है, आर यू एम पी है। तो ये पहले जो है बी है और ए है, तो ए पहले आएगा 1 नंबर में, ये आएगा 2 नंबर में, ठीक है। तो मिडिल मतलब 3 नंबर में कौन आएगा वही दिखना है, ठीक है। उसके बाद आर यू एम ये सब तीनों में आर यू एम है, ओ है, आई है, पी है, ओ आई पी, तो ये आएगा 3 नंबर में। तो ये बाकी सब 4 5 डिसाइड करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको 5 अगर दिया है उसमें मिडिल 3 नंबर में आएगा, तो आंसर आपका डी होगा। 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, विच ऑर्डर विल कम द लास्ट में कौन सा आएगा 5 नंबर में। इसमें देखिए पी आर ई सब में कॉमन है, तो डिक्शनरी में पहला कौन आएगा, ए डब्ल्यू भी इवन भी है, तो कुछ भी होने दो, ये तो डब्ल्यू तो लास्ट को आएगा, लास्ट को, क्योंकि इसमें डब्ल्यू है, क्योंकि उसमें भी है, वो तो चारों एक ही में आएगा, डब्ल्यू तो है, तो वही लास्ट को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन डिक्शनरी एंड टू द करेक्ट सीक्वेंस। सीक्वेंस बोला है मतलब ऐसा 5 लेटर दे दिया है, किसके बाद किसमें, वही क्वेश्चन को घुमा के दिया है सही में। अभी इसमें दे दिया ऑप्शन, उसको ट्राई करना है अलग अलग करके। तो आपने देखेंगे 2 4 3 1 5, अगर आपने डायरेक्ट करना है तो कर सकता है, बी आर ओ के, ठीक है। इसमें ए है, सब में बी है पहले, सेकंड लेटर आर ए ओ ए, ये देखिए इसमें ए तो आएगा पहले, बी ए 2 नंबर 4 नंबर, बी ए एफ है, बी ए एन है, तो पहले 4 आएगा उसके बाद 2 आएगा, तो ऑप्शन 2 में सी और डी होगा। उसके बाद देखेंगे बी ए एन हो चुका है, और बी ए में कुछ नहीं है, डायरेक्ट बी ओ में 2 है, एक ही है बी ओ में, तो 3 आएगा उसमें, ठीक है। बी ओ 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, और रह गया कितना, 5 और 1 रह गया। 5 में बी आर है, इसमें बी आर है, लेकिन उसमें आई है, इसमें ओ है, तो 5 पहले आएगा उसके बाद ए आएगा, तो ये ऑप्शन होगा डी।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, विच नेम विल कम इन द लास्ट ऑफ टेलीफोन डायरेक्टरी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में जनरली अल्फ़ाबेटिकल मैनर में रखा जाता है। तो इसमें देखिए, इसलिए एम ए एच सब में है, लेकिन इसमें MO है। ओ मतलब ओ लास्ट में आएगा, ए वाला पहले रहेगा, उसमें लास्ट आएगा, तो ऑब्वियसली यही रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड नेसेसरी। ठीक है, एक वर्ड दे दिया है, ये वर्ड दिया है नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी, विच ऑफ हैज एज मेनी एट लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फ़ाबेट। ठीक है, ठीक है, मैं बना देता हूँ फिर, NECESSARY, नेसेसरी। क्या बोल रहा है, विच हैज मैनी लेटर बिटवीन देम, ये दोनों के बीच में 2 लेटर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी उतना लेटर रहेगा। ठीक, उतना लेटर रहेगा। तो आपको ये डायग्राम, ये क्वेश्चन में याद रखिए, एज मैनी एज लेटर्स बिटवीन देम एज इन द वर्ड एज देम इन वर्ड दिया गया, वर्ड में जितना गैप है, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट मतलब A to Z में उसका भी उतना गैप रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से जाएगा, N के बाद क्या आएगा, इधर N, MNOPQRS, मतलब N और S एक जोड़ी होता है, एक पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ है N और S। उसके बाद E के बाद जाएंगे, S के बाद और कुछ आता है क्या, NS, TU भी कुछ नहीं है, EFGHIJKL, ये तो नहीं होता है कहीं भी, तो क्योंकि उसका गैप को इसमें मिलाना है, तो इसलिए मैं जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। CDEFGH, ये तो नहीं आएगा, EFG तो कहीं पे नहीं आएगा, S से स्टार्ट करेगा तो ये नहीं होगा, ये तो ये ओनली 1 पेयर ही आता है, 1 पेयर ही होगा। ठीक है, ये आंसर है 1। इसमें दिया है इंस्ट्रक्शन, लिखना पड़ेगा आपको वर्ड को, NSTRUCTION। सीन ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है जैसा दिया ऊपर में, ऐसे ही आपको पेयर कितना है बताना पड़ेगा। आई, देखिए IJKLMNOPQR कोई भी नहीं, आई के साथ C आता है क्या, C नहीं आएगा। ठीक है, आई के साथ दोनों साइड से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में कर सकता है, राइट साइड में कर सकता है। ठीक है, ये देखिए N के साथ राइट साइड से करना चाहता हूँ मैं, N के साथ C एक पेयर होगा, आप देखिए N के साथ C कहाँ आएगा, ये N के साथ T आएगा ना, क्यों, NPQR N, इसमें तो क्या सीक्वेंस ही कहाँ नहीं दिया है, तो आपको दोनों साइड में लेना है, NINSTRUCTI1 NMNOPQRST, तो N यहाँ से लेफ्ट से राइट जाने के टाइम पर NT एक पेयर होता है, ऐसे ST के ऊपर एक पेयर आएगा, क्योंकि S के बाद T है, लेफ्ट से राइट जाने के टाइम पर, उसके बाद और नहीं है लेफ्ट से, फिर राइट से सीक्वेंस ही कहीं नहीं दिया तो राइट से भी ले सकते हैं, ऊपर वाला भी राइट से लेके देखिए, वही की मिलेगा आंसर। फिर राइट से देने का, N के बाद O है, तो ये एक ही पेयर है, N के बाद O है, और कहीं पे नहीं मिलेगा, MNOPQRST कहीं पे नहीं मैच होगा, अब चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद C से लाएंगे, C के बाद I के पास आएंगे, C से I, क्योंकि DEFGHI, C को I को एक पेयर है, तो टोटल मिलता है यहाँ पे 4 पेयर मिलता है, तो उसका आंसर आएगा आपको 4। ठीक, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऐसा दिया है, इसमें दिया एडवर्टाइजमेंट ADVERTISEMENT ऐसा दिया है। ये पेयर में लिख देता हूँ आपको, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट जो जाता है, अपने पेयर बना के चेक करेंगे। ठीक है, D से N, D को N और D को I, ठीक है, और
ये लेफ्ट से राइट दोनों ही है, और राइट से लेफ्ट देखेंगे, राइट मतलब ये मत करिए, एरो मार्क तो दे देता हूँ। इसमें 2 आता है लेफ्ट से राइट, इसमें 2 आएगा, और राइट से लेफ्ट को लेंगे, ए साइड से लेंगे, मतलब यहाँ से अगर ABCD कैलकुलेशन करेंगे तो आपको R से ये M से R को आएगा एक पेड़, और N से T को आएगा एक पेड़, और E से I को आएगा एक पेड़, और T से I को आएगा एक पेड़। इसमें देखिए, इसमें से लेकिन ये आंसर 5 होगा, क्योंकि M से ये जो तीनों चीज़ है, T को ये T से I, T से I, ये T से T से I कहाँ पर, D से I, T नहीं, D से I, ठीक है, D से I दिए हैं। मेन पेयर मैं बताता हूँ, D से I एक पेयर होता है यहाँ से, और यहाँ से I से T को एक पेयर होगा, I को T को पेयर होगा, लेकिन यहाँ पे इससे पहले भी D से लेकर N को पेयर है, D को लेकर, तो ये पेयर क्या होता है, और एक बनेगा D से है, और R से M, M से R को एक पेयर आएगा, लेकिन ये दोनों पेयर काउंट नहीं होगा, एक पेयर कटना पड़ेगा, क्योंकि D से N तक एक पेयर है, D से N तक पेयर है, और D से I तक पेयर है, और इसका भी इधर भी है, इसका भी इधर भी है, इसका भी इधर भी है, तो ये कॉमन पेयर रह गया D से N, और I से N, और D से I, बाकी तो D से I, D से N, ठीक है, ये T से M से R, N से T, E से I, ये मैं लिख दिया ना, ड्राइंग कर देता हूँ, ये छोड़ दीजिए, ठीक है, D से I, I से D से I से N, I से N है, T नहीं, I है, T नहीं है, N से T आएगा, और R से M, M से R A का हो गया, उसके बाद D से I ये हो गया, और अब देखिए इसमें 5 आएगा, लेकिन ये क्या होता है, जिसमें D से I लिया है और I से N है के, लेकिन D से N है के, तो इसीलिए एक पेयर कट जाएगा इसमें, क्योंकि D से N जो है ये उसके अंदर ही आ जाता है, तो ये 5 ही होगा। चेक करिए, एक एक निकाल के, लेफ्ट से रहेगा राइट से लेंगे दोनों में। अगर सीक्वेंस दिया नहीं है लिस्ट में, सेम सीक्वेंस दिया है तो लेफ्ट लेफ्ट देना है, अगर दिया नहीं, कुछ लिखा नहीं सीक्वेंस के बारे में, तो उसको उसको दोनों साइड से निकालना। सीधे बैक क्लास दिया है, BACKLASH, लेकिन ये क्वेश्चन अलग दिया है, ये बोल रहा है बैक क्लास, फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, it is फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एज इट है, ठीक है, एज इट होगा, एज इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक, तो सेम लेटर, मतलब वो बोल रहा है सेम पोजीशन उसका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें किसका किसका सेम पोजीशन में आता है। सी को हमने अल्फ़ाबेट में भी 3 बोलता है, और एच को भी अल्फ़ाबेट में 8 बोलता है, तो ये दोनों पेयर ही मैच होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डालने के बाद। क्वेश्चन नंबर 11, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रैक्स रिमेन अनचेंज व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर देने के बाद रिमेन्स अनचेंज व्हेन दे आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो B R A K E S, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब A to Z लिखना है, तो हमने क्या लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल A B के बाद E है, उसके बाद A B E K R S होगा, ठीक है, K R S, ठीक है, तो सेम किसका रहता है, K का रहता है सेम, और S का भी सेम रहता है, तो दोनों का
2 का सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये वही सेम है, वंडरफुल बोला है, WONDERFUL। तो उसका अल्फ़ाबेटिकल करने से पहले क्या आएगा, अल्फ़ाबेट A to Z के हिसाब से लिखने से D पहले आएगा, उसके बाद E, उसके बाद F, उसके बाद L, उसके बाद N, ठीक है, उसके बाद O, उसके बाद R, उसके बाद U, उसके बाद W, ऐसा आएगा। तो उसमें U का एक पेयर बनता है और तो नहीं है, तो ओनली आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 13 ऑक्यूपाइज सेम पोजिशन एल पे, सेम क्वेश्चन है, आपको करना है। मैं CYBERNETICS, ठीक है, साइबरनेटिक्स। तो उसको आपको अल्फ़ाबेटिकल लिखने से क्वेश्चन नंबर 13 में नहीं क्वेश्चन बोला ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन एज इट डज इन अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सेम पोजीशन मतलब ये 1 2 3 4 डालना है, 4 5 6 7 8 9 10, इसको 11 है। तो ये आई को 9 ही आता है, आई को 9 मतलब आई का पोजीशन 9 है, बाकी किसी का भी मैच नहीं होगा, तो आई का पोजीशन ही मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 14 इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर डिप्रेशन will be interchanged also थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक। सो ऐसा ही दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड करने से डी की जगह ईडी लिख देंगे, थर्ड एंड फोर्थ मतलब आरपी लिखेंगे, ठीक है, ईएस मतलब एससी लिखेंगे, डी ईएस, एसआई की जगह आईएस लिखेंगे, एनओ की जगह ओएन की जगह एनओ लिखेंगे। अभी ऐसा लिखना है। तो अभी क्वेश्चन बाद में देखिए, पहले क्वेश्चन का पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट। तो राइट से सेवंथ लेटर मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आएगा पी, ये सेवंथ होता है राइट से, राइट से सेवंथ मतलब पी आएगा, आंसर उसका पी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्टर्बेंस एक वर्ड दिया है, इंटरचेंज किया गया, फर्स्ट को लास्ट सेकंड को टेंथ ऐसा दिया है। फर्स्ट को लास्ट सेकंड को टेंथ मतलब ये फर्स्ट को लास्ट, उसके बाद सेकंड को ये होगा टेंथ, ये गिनती करिए टेंथ आएगा, उसके बाद एस को एन, टी को ए ऐसा बनाना है, यू को बी, उसके बाद ये आर रह जाएगा सेंटर में। देखो क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं टेंथ, सो दैट विच लेटर विल कम आफ्टर टी। अगर टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद टी का जगह तो टी, उसके जगह एन आ जाता है, तो टी कहाँ जाएगा, एन के पास जाएगा। उसके बाद क्या आता है, सी है, तो एक्चुअली सी के जगह कौन आएगा, आई आता है, नहीं तो ऐसा लिख दीजिए। विच लेटर कम्स आफ्टर टी, टी कहाँ रहेगा, टी 1 2 3 4, टी आएगा ए के पास ना, टी जाता है ए के पास, ए के जगह, ठीक है। तो ए के बाद आफ्टर मतलब बाद में, तो एन के जगह जो आएगा वो टी के बाद रहेगा, एन के जगह कौन आएगा, एस आएगा ना, ठीक। तो इसका आंसर एस होगा। 15 16 नंबर ऑफ, ये एक रूल दिया है, फाइंड आउट विच ऑफ द लेटर सीरीज फॉलो द रूल। एक रूल दिया है, ये जो अपोस्ट्रोफ के बीच में दिया है, नंबर ऑफ, ये अपोस्ट्रोफ यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से खत्म, एक रूल दिया है, वो रूल कौन सा फॉलो कर रहा है। नंबर ऑफ लेटर्स कीप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज आर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब आजू बाजू में दोनों लेटर के जो गैप है वो मल्टीपल ऑफ 3 का होना चाहिए। ऐसा कौन सा रूल फॉलो करता है ए बी सी डी ऑप्शन के बीच में। पहले देखिए ए ऑप्शन में, ए के बाद ई एल पी जेड ऐसा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में 3 3 फॉलो होता है कि नहीं, ए हुआ था, उसके बाद बी सी डी गैप हुआ, उसके बाद +3 होके ई हो गया, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल, तो इसमें तो 6 हो गया, +6 के बाद एल हुआ, ठीक है। पी के बाद +6 के बाद ये क्या, ये एल आएगा, एल के बाद पी है, एम एन
ओ, उसके बाद पी आ गया +3 के बाद, पी के बाद फिर जेड आ गया। ठीक, ये देखिए जेड को QRST UV मतलब ये 9 हुआ, ये जेड आता है AELPZ, मतलब ये 3 6 3 9, ये सब मल्टीपुल ऑफ 3 है। तो ऐसा कुछ नहीं है 3 9 12, ऐसा नहीं है, मल्टीपुल जो गैप हुआ है मल्टीपुल ऑफ 3 पहला ऑप्शन में ही आपको मिल गया। तो 3 6 9 आता मल्टीपुल ऑफ द 3। तो आपने भी हर एक चेक कर सकता है। तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 17, ये वही है, रूल के ऊपर दिया है, रूल अपोस्ट्रोफ के बीच में जो रूल दिया है वो बोल रहा है एडजेसेंट लेटर, मतलब पहला लेटर सेकंड लेटर में 2, उसके बाद 5 गैप, उसके बाद 7 गैप, उसके बाद 10th गैप किस में रहता है। ठीक है, सी के बाद ई आया, देखिए तो बी सी डी डी ई मतलब +1 हुआ, ये 1 फॉलो किया, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि पहला 2 गैप होना है। एफ के बाद एन आया, एफ के बाद एन कभी नहीं होता है, माइनस ऑप्शन होता है, अगर प्लस करेगा तो भी ज़्यादा होगा। एफ एफ के बाद कभी 2 होता है क्या, तो नहीं होगा ये भी। तो क्यू के बाद जेड, क्यू के बाद टी आता है, आर एस टी ये 2 होगा, टी के बाद जेड है। ठीक है, टी के बाद जेड है, मतलब ये 5 है, टी UVXY तो 5 है, +5 होता है। जेड के बाद एच आया, एच के बाद ABCDEFG 7, एच में 7 है ना, जेड खत्म हुआ तो ए से स्टार्ट करेंगे, 7 हुआ था +7, और जेड के बाद एस है, IJKLMNOPQRS ये 10 आएगा। तो यही फॉलो करता है ऑप्शन सी, तो आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18, ये भी रूल के ऊपर, रूल क्या है इसमें, नंबर ऑफ लेटर्स कीप्ड इन बिटवीन द एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज गोज टू इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाई 1, मतलब दोनों लेटर में जो गैप है एक एक बढ़ता होगा। पहले देखिए एक ऑप्शन मैं देखे करता हूँ, ए था BCD E, BCDE मतलब 4 हो गया, E आ गया, उसके बाद FGH ये 3 हो गया, ये इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, E के बाद जो I आया FGH 3 हो गया, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो डी में देखिए, डी के बाद आई आ रहा है, DEFGHI, तो उसके बीच में, तो बिटवीन द एडजेसेंट लेटर स्किपिंग होता है, EFGH मतलब 4 हुआ, एक्चुअली 4 नहीं 5 करना है आपको। ठीक है, गैप हमने दिखता है, बिटवीन एडजस्ट करना है, बिटवीन बोला तो गैप दिखना है, तो आपका आई मिल रहा है। ठीक है, आई के बाद ये दिया एन, JKLM ये भी +4 है, तो ये बढ़ा नहीं है, इंक्रीजिंग नहीं हुआ। तो आपने ऐसा देखिए, एफ के बाद GH 1 बढ़ा है, G बढ़ा है, IJ 2 बढ़ा है, LMN 3 बढ़ा है, तो 1 2 3 ऐसा होता है ना, तो उसमें डायरेक्ट क्लियरली मालूम पड़ता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड आउट विच लेटर फॉलो द रूल, नंबर रूल के ऊपर खुला है, वही अपोस्ट्रोफ के अंदर दिया है, यहाँ तक अपोस्ट्रोफ के अंदर जो दिया है, यही भी एडजेसेंट लेटर के ऊपर दिया है, वही सही में डिक्रीज बोला है, इसमें इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज बोला है। इसमें देखिए ये आंसर होगा डी, क्योंकि आपने अगर डायरेक्ट ऐसा अगर नंबर याद है किसका भी 20 होता है टी, ठीक है, तो ये टी का टी है, तो डिक्रीजिंग मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए राइट साइड से। ठीक है, तो एल, ठीक है, उसके बाद आई तो नहीं आएगा कभी अगर इंक्रीज होगा तो 19 का क्वेश्चन नंबर 19, तो 20 है, 1000 है, 26, E5 है, अच्छा E 9 है, LM ये 12 है, डिक्रीजिंग बाई 1 ईच टाइम, इसमें कहाँ हुआ, ये तो नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पे जो देगी ये क्वेश्चन रॉन्ग, ऑप्शन में रॉन्ग लिखा है, इसलिए ये एक्चुअली ये आंसर होगा ए। ठीक है, यही होगा आंसर, BHNSB। ठीक है, इसमें ही कम कम हो रहा है क्योंकि इसमें B से H को 6 बिटवीन 6 रहता है, H से N को बिटवीन 5 रहता है, और N से S को 4 रहता है, ये 3 रहता है, एक एक डिक्रीज होके गया है, इसलिए उसका 19 आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20, ये वही है, बिटवीन सक्सेसिव पेयर कीप डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम 5 डाउन टू 1, मतलब 5 से लेकर 1 कहीं पर होता है। इसमें देखिए ऑप्शन सी में डायरेक्ट मैं बता देता हूँ, इसमें आप MSX, ठीक है, MSXBG, इसमें आप अगर डाउट है तो डायरेक्ट लिख दीजिए MN, ठीक, OPQRSTUVWX, ठीक है, X तक तो है ना मैक्सिमम यहाँ पे। तो M था पहला लेटर, उसके बाद S था, उसके बाद X आया, ठीक, उसके बाद X के बाद आप लिखेंगे ABCD, X के बाद YZ आएगा ना, YZ ABCDEFG तक है। ठीक, क्योंकि MSXBEG, जी 5 to 1, यहाँ पे गैप था 5, इसमें गैप आया 4, इसमें गैप आएगा 3, इसमें गैप आया 2, और इसमें गैप आया 1। यही फॉलो करता है। अपने ऐसा लिख के भी मालूम कर सकता है, नहीं तो अगर ऐसा भी लिख सकता है। ये जो प्रीवियस जो है, किसको अगर डाउट है तो ऐसा लिख सकता है। कैसे होता है, बी, ये देखो ऑप्शन ए तो बी था ना, ए BCDEFGHIJKLMNOPQ ऐसा लिखेंगे आपको भी तक। इसमें दिखेंगे ये पहला वाला बी था, ठीक है, उसके बाद एच आया, इसमें कितना गया 5 है, उसके बाद एन आया, इसमें क्या कितना 4 है, ऐसा भी ये 3 आया, एस, ऐसा ही कर सकता है डायरेक्ट ऑप्शन। कोई भी ये जो पहला वाला 18 19 सब कुछ कर सकता है, ऐसा भी डायरेक्ट लिख के भी है। अगर काउंटिंग नहीं है तो आप डायरेक्ट लिखिए, ये आसान होगा आपको लिखने के बाद। ठीक है, अब पहला वाला देखिए AGKPSU, ए से लिखिए आपको यू तक, ठीक है, ए से लिखिए यू तक, एस तक, एस तक मैक्सिमम ना, तो मैक्सिमम यू तक लिखे, नहीं तो जेड तक लिख दीजिए। उसमें AG के तो राउंड राउंड करिए कितना पे स्किप हो रहा है देखना है। ठीक है, 5 to 1 होता है कि नहीं वहाँ पे चेक करना है। 20 में 21 देखिए, विच लेटर सीरीज फॉलो रूल द नंबर ऑफ लेटर्स कीप्ड बिटवीन द एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज एज ऑन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर फॉर्म में कौन सा है। आपको सिंपल लिख देना है CDEFGHIJKLM, ऐसे करना है, अप टू टी तक लिखना है क्योंकि टी लास्ट है यहाँ पे, टी तक। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सी के बाद ई आया, 1 तो बड़ा है, और उसके बाद जे आया, यहाँ पे कितना ए 1 था, इसमें 4 हो गया, ये 1 था, ये 4 मतलब 2 स्क्वायर हो गया, और जे के बाद डायरेक्ट टी आया, मतलब ये मस्ट भी 3 स्क्वायर 9 होगा। तो यही ऑप्शन ही है आपको आसान से निकालने के लिए, नहीं तो चेक कर सकता है लिख के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22, नंबर ऑफ लेटर मिस नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, BF मिसिंग नॉट यूनिफॉर्म, BFJNRV, ठीक, बी मैं स्मॉल लेटर में करता हूँ, BCDEFGHIJQR तक, RV तक लिखेंगे ऐसा ही। तो पहले चेकिए बी के बाद एफ आता है, इसमें 3 लेटर गैप रहता है, ठीक है, उसके बाद एफ के बाद जे आता है, इसमें भी 3 लेटर गैप रहता है, ठीक, और एन के बाद आर आता है, जे के बाद एन आता है, इसमें भी 3 रहता है, ये सब यूनिफॉर्म रहेगा। इसमें ऐसे ही डी से जी लिखिए, DEFGHIJKLM एस तक लिखिए मैक्सिमम ऐसे इसमें। उसके बाद डी के बाद जी, इसमें 2 लेटर आता है, जी के बाद जे, इसमें भी 2 गैप लेटर आता है, तो यूनिफॉर्म में बढ़ रहा है। इसमें देखिए सी को करना चाहिए
NOPQRSTUV ऐसा लिखेंगे। M के बाद O आया, एक ही बढ़ा है, और O के बाद T आया, इसमें कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। तो यूनिफॉर्म नहीं है, एक ही में नहीं, इसलिए आंसर उसका C होता है आंसर। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म मतलब एक ही हिसाब से बढ़ाना है। दिस क्वेश्चन नंबर 23, लेटर आर नॉट अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल। जनरल रूल मतलब सभी में एक ही रूल के हिसाब रखना है। ठीक है, देखिए सी के बाद DEFGHI एक एक गैप है, MNOPQ, PQ 2 गैप हो गया, ये तो PQRST एक एक ही गैप है। जेड के बाद A आता है, B है, B का CD, तो ये ओनली जो B है वो जनरल रूल को फॉलो नहीं करता है। तो M के बाद NO तो ठीक है, लेकिन P के बाद PQ दोनों रह जाता है, इसमें एक एक गैप रहा है ना, इसमें 2 गैप हो गया है। ठीक है, ये दोनों में गैप नहीं है, 2 गैप हो गया, बाकी सब में एक एक गैप है, तो ये फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट 24, ए से लेकर जेड तक दे दिया, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G एंड Q। तो आपको एक स्क्रीन में देगा तो आपने खुद लिख सकता है, ए से लेकर, ऐसा कुछ नहीं है आपने कैपिटल दिया मतलब कैपिटल लिखेंगे, आप स्मॉल में लिख दीजिए, बाद में कैपिटल सोचना, ABCD ऐसा जेड तक लिखना है। ये पूछ रहे अभी G और Q, ऐसा पेपर में लिखने के बाद आप कर सकते हैं G और Q में मिडवे कितना है। मिडवे ये दोनों के बीच में जो सेंटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर मतलब 50 नंबर लेटर हमेशा मिडवे होगा। तो जी के बाद 1 2 3 4 5, ये आता है 5 नंबर लेटर मिडवे, मतलब इसमें 4 रहेगा, इधर भी 4 लेटर रहता है, तो मिडवे कौन सा है, L आता है, तो L आएगा उसका आंसर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कॉर्पोरेट ईच ऑफ विच हैज मेनी लेटर्स सेम सीक्वेंसी बिटवीन देम इन द वर्ड इंग्लिश वर्ड। ये जो क्वेश्चन पूछा है, जो पहले जो किए थे कुछ, उसको ऐसा करिए वैसा आंसर आएगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, किसी ने लिख दिया सेम सीक्वेंस बोला है, सेम सीक्वेंस का नहीं था बोल के इसमें एक ऐड किया था। ठीक है, देखिए CDEFGHIJK, तो क्वेश्चन नंबर 25 तो ठीक, इसमें देखिए ऐसा करते जाइए, आपको पेयर मिलेगा, P से R को एक पेयर आएगा, R से T को एक पेयर आएगा, ठीक है, और P से T को एक पेयर आएगा, P से T को, और राइट से लेफ्ट को पेयर कितना आता है, ठीक है, पेयर से O से P को आता है, लेकिन क्योंकि सेम सीक्वेंस बोला है तो हमने उसको ले नहीं पाएंगे, क्योंकि राइट से लेफ्ट को लेंगे ओनली लेफ्ट से राइट को लेंगे। सेम सीक्वेंस अगर बोला है तो लेफ्ट से राइट से लेंगे, अगर सीक्वेंस कुछ दिया नहीं तो दोनों काउंट करते थे। इसमें क्वेश्चन में सेम सीक्वेंस दिया है तो इसलिए हमने ओनली लेफ्ट से राइट को ही लेता है। तो इसलिए इसमें अभी क्या हो रहा है, P से R है, क्या R से T है, लेकिन और P से T है, तो इसलिए ये दोनों काउंट नहीं होगा, उसको आपको सेम सीक्वेंस इज ओनली PR एंड RT। लेकिन इसमें PT भी है, ठीक है, P से लेकर T तक है, तो ये इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि PR एंड RT को ही लेके जाएंगे। इससे पहले भी एक किया था यार, शायद एडवर्टाइजमेंट ना किसी में एक किया था, ठीक है, तो उसी में भी देखिए, जो अगर ये दोनों वाला ऊपर जा रहा है, उसमें ऊपर वाला नहीं लिया था हमने, तो फाइनली ये आपको डिसाइड करना, अगर ये दोनों जा रहे हैं, 2 पेयर बन रहा है, तो ये सिंगल वाला पेयर में क्या फायदा है, तो ओनली 2 पेयर होगा, C नहीं होगा, उसको 2 पेयर को P टू R, फिर R टू T जा रहा है, तो P टू T लेने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो 2 होगा आंसर। नेक्स्ट 25, विच लेटर इन द अल्फ़ाबेट एज फॉर G एंड M से अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, पूछ रहे अल्फ़ाबेट का, विच लेटर इन द अल्फ़ाबेट इज एज फार फ्रॉम G एज T फ्रॉम M। जो T से M जितना दूर है, G से उतना दूर कौन सा लेटर है, ठीक है।
तो टी से दूर कितना दूर है आपको अगर याद नहीं मालूम नहीं है तो MNOPQRST ऐसा लिख दीजिए। तो एम से टी फ्रॉम एम से लेके टी 1 2 3 4 5 6 लेटर गैप रहता है। तो जी से भी 6 लेटर गैप कौन सा रहेगा? ठीक है, तो जी के बाद अपने HIJKLM 6 लेटर हो गया। ये 6 लेटर गैप के बाद कौन आता है? N आएगा। ठीक है, तो आंसर अभी N होगा। और जिसको अगर प्लेसमेंट वैल्यू मालूम है, प्लेस वैल्यू मालूम है, वो भी कर सकता है। ठीक है, क्यों कैसे होगा? ये 13 है, 20 मतलब ये 7 +7 में आया है। तो जी से +7 करना है, जी का 7 है, +7 करने से नहीं तो -7 करिए। एम से टी हुआ है प्लस करके ना, तो ये जी से भी प्लस करना है 7। जी का तो ऑलरेडी 7 है और +7 करने से 7 + 7 करने से 14 आता है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, N9 विच लेटर 16। अब इसको अगर प्लेसमेंट वैल्यू मालूम नहीं थे, ये आसान है, जहाँ से जहाँ दिया पूरा लिख दीजिए, उसमें फटाफट हो जाएगा, उसमें भी गलती नहीं है। विच लेटर 60 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द राइट लेफ्ट ऑफ आई। आई का लेफ्ट में 4th लेटर जो है, ठीक है, आई का आई ना, आई। तो अपने ABCDEFGHI ऐसा करता है। उसका लेफ्ट में 4 है, 1 2 3 4 है, ये है ना। ठीक है, उसका लेफ्ट में जो ई है, लेफ्ट लेटर विच लेटर 16 टू द राइट ऑफ। तो आपको अगर ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट कर दीजिए, ये राइट दिया है, इसमें लेफ्ट दिया है। ठीक है, राइट लेफ्ट, तो ये 16 है, राइट लेफ्ट दिया मतलब आपका एडिशन होगा। 4th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट दिया नहीं ना, अपने एडिशन करेंगे सब्सट्रैक्शन करेंगे कुछ मालूम नहीं। तो आई का 4th लेटर आई, उसका 16th लेटर टू द राइट। ठीक है, उसका 16th लेटर मतलब ई का 16th लेटर टू द राइट। तो ई का तो जनरली हमको मालूम है 50 नंबर, उसका 16th मतलब +16 लेटर बोला, +21 में 20 मतलब टी है। इजोती मेथड जो है EJOTY, ई को 5 बोलता है, जे को 10 बोलता है, और ओ को 15 और टी को 20, वाई को 25। तो अगर ये आएगा तो ऑब्वियसली आपका आंसर आएगा यू। टी के बाद जो है क्या होगा? यू आएगा, 21 नंबर यू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेट इज मतलब A to Z को पूरा रिवर्स ऑर्डर Z to A तक लिखना है। 5th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट। ये सिंपल चीज़ है, लास्ट को दिया फ्रॉम द राइट। ठीक है, ये राइट प्लस लेफ्ट दिया, 50 राइट लेफ्ट दिया ना। नहीं तो अगर राइट लेफ्ट प्लस माइनस राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट आपको कन्फ्यूजन है, तो सिंपल चीज़ है 9th लेटर फ्रॉम द राइट। इसका मतलब क्या है? राइट से 9th लेटर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट से आना 9th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक है, उसमें उसके बाद क्या लिखा है? 50 लेटर टू द लेफ्ट। उसको 50 लेटर टू द लेफ्ट मतलब ये जो लेटर आ गया राइट से, लेटर का पोजीशन यहाँ पे, वहाँ से लेफ्ट को 50 लेटर मतलब यहाँ से लेफ्ट को 50 लेटर जाएगा। तो ओबियसली डिसाइड दोनों क्या हो गया? राइट से 14 लेटर है, 14th फ्रॉम राइट, 14th फ्रॉम राइट है। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 14th फ्रॉम राइट है। तो ऐसा अगर राइट लेफ्ट दिया है, आपने डायरेक्ट भी कर सकता है 5th 9th, टोटल हुआ 14th, और जो लास्ट को दे दिया है अपोजिट दिया तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 14th फ्रॉम राइट। लास्ट को ये लाइन पढ़ेंगे 14th फ्रॉम राइट। तो अल्फ़ाबेट में 14th फ्रॉम राइट कौन सा है? जनरली अगर रिवर्स नहीं करेंगे तो कौन सा आएगा? 14th फ्रॉम राइट। रिवर्स नहीं करेगा तो 27 - 14th
ये 13 जाएगा राइट में, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स कर देगा तो वही 13 फ्रॉम लेफ्ट से आएगा, रिवर्स नहीं करेगा, राइट से जो 14 है लेफ्ट से 13 होगा, लेफ्ट से वो 13 होगा। अगर रिवर्स कर देंगे उसको, रिवर्स कर देने से वही सेम रहेगा 14 फ्रॉम द राइट जो है, हाँ। और रिवर्स करना है फिर 27 से 13 माइनस कर देंगे, ठीक है। रिवर्स कर देने से उसका आएगा 14 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 14 फ्रॉम द लेफ्ट इक्वल n आएगा, ठीक है। नहीं तो ये सिंपल है, अगर आपको रिवर्स करने के बाद राइट से 14 कौन सा है, राइट से 14 कौन सा है आपने और डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर पूरा को रिवर्स कर रहे हैं तो पहले ए आएगा, उसके बाद बी, ऐसा लिखिए, सी डी रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। देखिए 14 हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 14 तो होगा, ऐसे लिखते जाइए। ये तो कंफर्म हो गया कि 14 फ्रॉम द राइट, आपको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट को लिखिए 14 कौन सा आ रहा है, ऐसा भी कर सकता है, आसान से होगा अगर ये कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। 29 इफ द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स देन विच लेटर वुड बी एग्जैक्टली मिडिल। मिडिल मतलब टोटल 26 लेटर है, 26 लेटर में कभी भी मिडिल आएगा क्या, ठीक है। तो 26 एक इवन नंबर है, उसका मिडिल कौन सा आएगा, क्योंकि मिडिल होने के लिए इधर से इक्वल ना रहना है। 26 का अगर है तो 26 का मिडिल क्या आएगा, 13 मिडिल नहीं है, 13 मिडिल नहीं, अगर 13 को मिडिल लेंगे इधर कितना रहेगा, इधर जितना रहेगा उधर भी उतना रहना है। तो इधर तो 12 रह गया, इसमें तो रह गया, और बाकी ये 13th नंबर, ये 12th नंबर तक रह गया, ये 13th है। और ये 14 से लेकर 27 तक, 14 से 27 कितना है, ये 14, ये 13 है, 14, हाँ 27 माइनस 14, ये 13 लेटर है, ठीक है। तो ये इसमें ये अगर 13 नंबर लेटर 1 है, ए लेंगे 13 नंबर को, एम लेंगे, तो ये 12 ठो रह गया, इसमें 13 ठो रह गया, तो कहाँ पे सेंटर में होता है, तो इवन जो है उसका सेंटर कभी नहीं आएगा, तो ये नॉन होगा, चाहे रिवर्स करो कि सीधा करो। 30 क्वेश्चन नंबर विच लेटर भी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 9th टू द राइट, लेफ्ट राइट दिया है, दोनों ऐड कर दीजिए। 25 राइट एंड ऑफ, राइट से 25 जो है लेफ्ट से कितना होगा, 27 माइनस 25 इक्वल टू 2 होता है, 2 मतलब आपका आंसर आएगा बी, ठीक है, आंसर आएगा बी। अगर ये कन्फ्यूजन है, ये फिर देखिए 19th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, इसमें राइट से 19th, उसके 6 टू लेफ्ट, वहाँ से ये लेटर यहाँ पे आ गया, उसके 6th लेफ्ट मतलब यहाँ से 6th और लेफ्ट को 6th, मतलब टोटल क्या हम डायरेक्ट बोल सकता है 25 फ्रॉम राइट, ठीक है, फ्रॉम राइट। 25 फ्रॉम राइट लिखना जो है, लेफ्ट से कितना होगा, 20 लेफ्ट से 25 मतलब 27 से 25 माइनस कर देंगे, 2 आएगा, 2 मतलब बी है, उसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो ये होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th लेटर टू द लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट लेफ्ट दिया है, तो दोनों का डिफरेंस है 17 माइनस 12 इक्वल 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, जो लास्ट को लाइन दिया उसको पढ़ना है, लास्ट को लिखना है फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। तो 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट मतलब वो आएगा आपका ए बी सी डी ई आएगा। नहीं तो अगर ये समझ में नहीं आता है माइनस प्लस, आपको ये का लास्ट का 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट लास्ट से काउंट करना है, 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट मतलब यहाँ से लेना है, 17th लेटर यहाँ आ गया, 17th फ्रॉम द लेफ्ट, उसका 12th लेटर टू द लेफ्ट, उसका लेफ्ट टू 12th मतलब यहाँ से टू 12th लेफ्ट मतलब यहाँ से बैक होगा 12th, तो रह जाएगा कितना 5th, 5th आएगा कितना लेफ्ट से 5th, तो लेफ्ट से 5th मतलब ए बी सी डी ई होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, किसी में भी कर सकते हैं आप। 32 में 7th लेटर टू द राइट ऑफ 18th, ये सब ए टू जेड के एक ही क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट के ऊपर है, ठीक है। 7th लेटर टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द अल्फ़ाबेट, विच लेटर 17th टू द, ये फ्रॉम द राइट आपका ऐसा कर दीजिए, 18th हो गया फ्रॉम द राइट, उसका 7 टू द राइट, अगेन यहाँ से लेटर आ गया, उसका राइट को 7,
ठीक है, उसका राइट को 7, मतलब अभी राइट से कितना रह गया, 11th फ्रॉम द राइट आ गया, ये पोजीशन का आ गया ये लेटर, ठीक है, अवधि दिया ना, तो ये पोजीशन 11th फ्रॉम द राइट, तो 11th फ्रॉम द राइट मतलब 27 माइनस 11 इक्वल टू 16 फ्रॉम द लेफ्ट। 16 फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा है, पी है, ठीक है। 33 विच लेटर 7th टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, वही लेफ्ट से 13 है, ये लेफ्ट से 13 है, ठीक है, लेफ्ट से 13 है, उसको 7th टू द राइट, वहाँ से फिर यहाँ लेटर आ गया, उसका 7th टू द राइट, यहाँ से 7th को लेना है, मतलब ये कितना होगा, लेफ्ट से अभी लेफ्ट से टोटल कितना, लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20 मतलब टी, ठीक है, लेफ्ट से 20 इजोती मेथड से लेफ्ट से 20 मतलब आपका आंसर आएगा टी, ठीक है, आंसर टी, ठीक है। नहीं तो अगर लेफ्ट राइट दिया है आपको याद नहीं है, अगर लेफ्ट राइट फार्मूला ये 13 है प्लस 7 है, ये कितना 20 आता है, और जो लास्ट को लाइन दिया फ्रॉम द लेफ्ट 20 फ्रॉम द लेफ्ट मतलब टी, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। 34 इफ यू ओनली फर्स्ट हाफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स्ड हाउ मेनी लेटर विल बी बिटवीन के एंड आर, तो पहला फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये जो एम से ए तक लिखेंगे, हमको मालूम है एम मिडिल नहीं है, एम 13 से, और ए 1 से 13 तक फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक, 13 होगा, लेकिन मिडिल वाला डिवीजन नहीं है कोई भी, लेकिन 1 से 13 है, और बाकी 13 को यहाँ पे कौन रहेगा, एन रहता है, एन से जेड तक जैसा तैसा ही रखेंगे, ये होता है 14 से लेकर 16 सेम रह गया। हाउ मेनी लेटर बिटवीन के एंड आर, ठीक है, तो आर का आर और के, तो ये के का एक्चुअली पोजीशन पहले यहाँ से यहाँ रिवर्स हो गया, ए से एम रहना है, जब ए से एम रहता है हमको मालूम है के का वैल्यू लिखने तो मालूम पड़ जाएगा आपको, डायरेक्ट लिखना है तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक लिखेंगे, इसमें आर तक, ठीक है, यहाँ से आर तक ये आर है, के काउंट करने से आ जाएगा आंसर, लेकिन आपको ट्रिकली करना है, क्योंकि जब हम रिवर्स नहीं करता है के का पोजीशन जो जे में आता है 10, के का 11 होता है, अगर ये 13 पार्ट को आपने रिवर्स कर दिया तो उसका लेफ्ट से हो जाएगा 13, मतलब 13 माइनस 11 ना 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 कितना होता है 3 आता है, तो ये के आएगा एम जे के एल एम ना, तो एक के का पोजीशन थर्ड में आएगा, के का पोजीशन इसे थर्ड में आता है, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, और आर का पोजीशन कितना है, वो आर का पोजीशन तो ई ज्योति जे ओ का पोजीशन 15 है, पी क्यू आर 16 17 18, ठीक है, ये 18 है लेफ्ट से 18, ठीक है, ये 3 है लेफ्ट से, ये 18 है लेफ्ट से, तो मतलब ये दोनों का पोजीशन, ये दोनों का बीच में कितना बिटवीन पूछा है, बिटवीन पूछा है मतलब इसका पोजीशन 18 है, उसका पर 3 है, तो 18 माइनस 3 इक्वल 15 है, लेकिन एक्चुअली 15 नहीं है, वो 15 माइनस 1 है, बिटवीन पूछा है ना, इसलिए 14 लेटर बीच में रहेगा। अब काउंट करिए, इसमें के से लेकर आर तक लिख के भी काउंट कर सकता है, ये आएगा 14 लेटर ऑप्शन में आएगा, ठीक है, ठीक है, आगे से आपका दूसरा क्लास करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, और एक क्लास में करेंगे, क्योंकि 49 मिनट का हो गया, ये लेट हो जाता है, ठीक, थैंक यू।